टॉपिक बसास मैं इसलिए कहूँगा कि इसे मिस अंडरस्टैंड ना कीजिएगा, पॉजिटिव लेना है। शैतान की जानकारी रखना अच्छी बात है कि जो दुश्मन है हमारा उसकी बाबत हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कैसा है। आमीन, हालेलुया। तो शैतान का बार बार नाम लेने से मुराद हमेशा उसकी प्रेज करना है नहीं, बल्कि उससे बचने के तरीके ढूंढने में भी उसका नाम शैतान का या दुश्मन का लेना पड़ता है। ऐसे है कि नहीं है? तो इसे इस तरह पॉजिटिव वे में लेना कि बात में जो टॉपिक है वो है इविल स्पिरिट या बदरू। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैं थोड़ी पहले भी याकूब में से सुनाया था, तो आप इसके हाथ में ज़्यादा शैतान की ताकत के बारे में बताते हैं। मैं उसकी ताकत का तो कभी भी जिक्र नहीं करता, मैं उसके होशे जिक्र करना है कि किस तरह से आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो आप उससे बच के रहें। मैं जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मैंने इसके लिए अपनी तरफ से सारी ताकत लगाई है और खुदा से दुआ भी की है कि खुदा मेरी मदद करे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, उसी बात में बताएं। नहीं, टॉपिक है बदरू। क्या है? बदरू के ताल्लुक से मैं इस बुरी रूह के ताल्लुक से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं खुदा के पाक कलाम में से जो पहले की वर्स लेना चाहता हूँ वो मुक़द्दस मरकज़ के इंजील में से निकालिए, उसका 5वां बाब और पहली आयत है मुक़द्दस मरकज़ के इंजील। आज हवाले आप हो सके तो लिख लीजिएगा, निशान लगाएं, याद करें, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, ताकि प्रूफ हो कि जितनी बातें मैं करूंगा एविडेंस के साथ करूंगा। मुक़द्दस मरकज़ के इंजील 5वां बाब है, पहली आयत। क्योंकि हो सकता है कुछ बातों से आप इत्तेफाक ना करें, तो एविडेंस जब होगा तो फिर तो आपको इससे इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कलाम में सच्चाई और सदाकत है। हालेलुया। मैं मुक़द्दस मरकज़ के इंजील 5वां बाब पहली आयत और मुक़द्दस लूका के इंजील 8वां बाब 26 आयत 2 का हवाला देकर बात शुरू करूंगा। एक हवाला पढ़ दूंगा, दूसरा बिल्कुल ही सेम है। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फील फॉर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। सब कहे आमीन। मैं बताया इसे पढ़ने के लिए, लूका 8 उसकी 26 में ऐसे पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल सेम है, बस उसमें एक चीज का एडिशन है। माफी के साथ मैं इसलिए मैंने कहा कि इसे लिख लीजिएगा ताकि कोई बात आपको नागवार ना लगे। लूका 8 बाब 26 आयत में एक एक्स्ट्रा इसकी बुरी रूह के आने जो नुकसान लिखा हुआ यह है कि ये शख्स खुद को मारता था, ये तो यहाँ पे मेंशन है। पकड़ा नहीं किससे जाता था, ये भी है। बहुत जोर आवर हो जाता था, ये भी है। कब्रों में रहता था, रात दिन में रहता था, शौन चलता। लिखा है लूका में लिखा कि वो कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहनता था। नंबर 1 मैं इससे बताया तो एहसास है, इसे पॉजिटिव लेना है। आपको दुश्मन की बाबत में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। हमारा ज्यादा सामना जब बदरूहों से होता है, जब हम देखते हैं तो वो यही वाली टाइप होती है जो किसी शख्स में आती है और चिल्लाती है। ऐसा ही है, शोर मचाती है, दूसरों को मारती है या खुद को मारती है। कई बार मैंने देखा है ऐसा भी कि लोग अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, खुद को जख्मी करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुद को भी औरों को भी। तो ये टाइप मैंने इसलिए पहले पढ़ी है। ये शख्स भी ऐसा ही था जो कब्रों में रहता था, रात को भी दिन को भी, और इसमें औरों से ज्यादा ताकत थी कि
लेकिन इसमें आदमी से ज्यादा ताकत थी। ऐसा ये कि नहीं है, आदमी तोड़ सकता है ज़ीरो को, ये हर किसी के काम नहीं है, लेकिन ये तोड़ देता था और बार बार तोड़ता था और खुद को मारता था, नुकसान पहुंचाता था, अपने ताई नुकसान पहुंचाता। और जो बुरी बात है, जो कपड़े भी नहीं पहनता था, जो बदी की अलामत है, जो शैतान की क्या है कि जब एक इंसान में शैतान आता है तो शैतान अपने जैसा इंसान को बना लेता है, अपने जैसी सिफात उसमें डालना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। समझ, हालेलुया, बेदार रहना, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वाली जो टाइप है, इससे ज्यादा कलीसिया ने देखा होगा, सामना किया होगा चर्चिज में, इर्दा गिर्द, यहाँ वहाँ, और ज्यादातर लोगों को इन चीज़ों को ज्यादा पता है कि बदरू जब किसी में आती है, पहचान जरा को थोड़ी अजीब हरकत कर रहा तो कहते हैं इसमें यह बदरू है, इसमें क्या है, शोर मचा रहा है, इसमें क्या है, बदरू है, खुद को मार रहा है, इसमें क्या है, बदरू है, ये देखे किसी और आवाज में बात कर रहा है, इसमें क्या है, बदरू है। आगे बढ़ते हैं। जब बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में और भी बहुत सारी टाइप्स लिखी हुई हैं, और भी कई तरह से शैतान इंसानों में जाहिर हुआ है और बाद दफा इंसान को उसका पता ही नहीं चला है, और बदरुएं किसके इख्तियार में है, ये कैसे वजूद में आई, ये सारी बातें मैं थोड़ी थोड़ी आपको समझाने की इस 30-40 मिनट में कोशिश करूंगा। नंबर 2, ये रहती कहाँ है, इसका जिक्र भी बाइबल मुकद्दस में आया है। जमीन पर देखे, एक वक्त आएगा कि सारी आलम अरवाह में डाल दी जाएंगी, इनका खात्मा हो जाएगा, पाताल में डाल दी जाएंगी। इसका तस्करा हमें बाइबल में इसी हवाले में मरकस में, लूका में मिलता भी है। जब यीशु ने शख्स के में से बदरों को निकाला तो वह कहती है, यीशु खुदा ताला के फर्जंद, क्या तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने आया है? अभी हमें अज़ाब में ना डालेंगे, एक वक्त है कि अज़ाब में डाली जाएंगी, उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन एक वक्त है वो अज़ाब में नहीं है, यानी पाताल में नहीं डाली गई, अथाह गड्ढे में नहीं, या उसे आलम अरवाह में नहीं डाला गया, तो फिर तब तक कहाँ रहती है, जमीन पर कहाँ पर रहती है? मेंशन किया है लूका की 11 बाब 24 आयत में, और ज़बूर किताब ज़बूर नंबर 91 4 और 5 आयत दोनों में आप पढ़ सकते हैं। लूका 11 बाब की 24 आयत लिखा है, सूखे मकामों में रहती है। कहाँ रहती है? खाली जगहों पर, वीरान जगहों पर, जिसे ना बंदा ना बदती जात हुए, ताकि लेकिन तरीके से वहाँ पे चैन इत्मीनान में ढूंढती है, वहाँ पर मिलता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या करती है, ढूंढती है। जैसे लूका की 11 बाब 24 की आयत में पढ़कर इसे सीख सकते हैं। और ज़बूर 91 5 और 6 में लिखा हुआ है कि रात को हैबत बन के क्या करती है, घूमती है, और अंधेरे में लोगों को खौफ ज़दा करती है। आप इस ज़बूर किताब 91 इसकी 5 और 6 आयत में पढ़ सकते हैं। यानी मैंने बताया पहले आपको कि वीराने में जिन्हें के उसके मुताबिक, और पुराने अहद में ज़बूर में इसे रात के वीराने में भी बताया गया है कि आप ये मौजूद हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। एक इसका बड़ी सबसे बड़ी जो वजूहात है, इससे ज्यादा ये पाई जाती है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाती कलीसिया कि दुश्मन किस तरह से काम कर रहा है, उसे पकड़ ही नहीं पाती, शैतान को उसका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि सब पता ही नहीं होता कि है कि नहीं है। बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में बदरू है सिर्फ उसी हाल में नहीं पाए गए कि जो चिल्ला रहे थे, अपने आप को मार रहे थे। ये बीमारी बन के कई कई सालों तक लोगों में छुपी रही है, लोगों को पता ही नहीं चला। क्या बन के? मैं इसके लिए इसे पढ़ना पसंद करूंगा। मरकज जी उसका नामा बाब मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मरकज जी नामा बाब जो है, ये एक बुरी रूह के ताल्लुक से सिखाने के लिए खुदा के इल्हाम के वसीला से मरकज ने हमारी बड़ी रहनुमाई की, बड़ी आसानी से उसने तशरीह की है कि एक बुरी रूह क्या क्या करती है, एक बुरी रूह ने क्या क्या किया है, वो कैसे निकलती है, कैसे उससे
बचा जा सकता है। मुकद्दस मरकज़ के जो उसके नामे बाप में आप इसे सीख सकते हैं। मैं पढ़ने भी जा रहा हूँ इसे, समाप्त कीजिएगा। यहाँ पर तस्करा मिलता है एक बाप और एक बेटे का खुदा के पाक कलाम में, जिसका बाप यीशु से शिकवा भी करता है कि तेरे शागिर्द भी मेरे बेटे पर दुआ करते रहे हैं, पर मेरे बेटे में से बुरी रूह को निकाल नहीं पाए। और ये बुरी रूह की टाइप वहां पे क्या लिखी, किस तरह की है? बाप कहता है ये गुंगी रूह है। कैसी है? बाप कहता रूह कैसी है? गुंगी है। यीशु ने इसे बढ़ाया है, कहता है गुंगी भी है, बहरी भी है। यीशु इस बात की और वजाहत करती है इसी हिस्से में कि गुंगी भी रूह है और बहरी भी है। यानी रूह गुंगी भी हो सकती है और बहरी भी हो सकती है। तो जब गुंगी और बहरी रूह इंसान में आती है तो इंसान भी क्या हो जाता है? गुंगार। मैंने इसे बताया था कि आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसलिए पढ़ते जाएगा या रिकॉर्डिंग करते जाइएगा। अब इसका यूट्यूब पे और वजाहत से सुनिएगा। इसके अलावा जब भी इस लड़के में बदबू आती है, बाइबल के मुताबिक इसके मुंह से गंदी झाग निकलना शुरू हो जाती है। इस लड़के के मुंह से क्या निकलना शुरू हो जाती है? एक गंदी, और सामने वाला समझता है इसे क्या हो गई है? बीमारी हो गई। इसे क्या हो गई है? एविडेंस है, बाइबल मुकद्दस में सबूत है, तो इसे तो मानना पड़ेगा। उसने कहा वैसे नहीं झाग निकलती, जब भी बदबू पकड़ती है तो सबसे पहले इसके मुंह से गंदी झाग। इंग्लिश बाइबल में भी यही आया, मैंने इसे पढ़ा। इंग्लिश बाइबल एज इट इज यही है, उसके मुंह से गंदी झाग निकलती है और उसके साथ ये गिर पड़ता है और अपने दांत जोर जोर से क्या करता है, और लगता है इसे क्या है? बीमारी है, पर बीमारी नहीं है, और ये गुंगा हो जाता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो टाइप ऑफ स्पिरिट है, एक बुरी रूह, डेविल स्पिरिट, ईविल स्पिरिट। खुदा के पाक कलाम में लिखा एक और इसकी मैं आपको बताऊं कि ये क्या कर सकती है। ये बुरी रूह इस लड़के को मरोड़ती थी और जमीन पर पटकती थी, उसे यानी तकलीफ देती थी। बदन को क्या देती थी? दर्द, दो थे दर्द, हाय दर्द, दो दर्द, आज दर्द, दो दर्द। तो ये बुरी रूह से क्या देती थी? उसके बदन को मरोड़ती थी। और इस हवाले में सबसे हैरान को मैं सिखा कि यह हवाला इस मामले में सबसे दिलचस्प मुझे मालूम होता है, यीशु मसीह के होते ही इसे मरोड़ती थी। यीशु के होते ही इसके मुंह से झाग भी लड़के के आती थी। यीशु के होते ये लड़का गिर भी रहा था। यीशु के होते ये बदरू इसे नुकसान पहुंचा रही थी। इसे मैं आगे वजाहत करूंगा कि क्यों हुआ था। तो ये है, यानी बदरू है, बार दफा बीमारी बन के इंसान में बैठी रहती है। हम समझते हैं क्या है? बीमारी है, पर एक्चुअली होती वो क्या है? बुरी रूह। मैं बताया कि बुरी रूह कौन सी है? इसके बाप ने क्या कहा है? मेरे बेटे में कैसी बुरी रूह है? फिर बोले कैसी रूह है? उसी बात में और यीशु ने वजाहत आ गई कि उसने कहा पुत्र गुंगी नहीं है। मरकज़ी 9:25 में यीशु ने फिर कहा, उसने 9:17 में कहा मेरे बेटे में गुंगी रूह है। यीशु ने 9:15 में कहा गुंगी और बहरी रूह है। आमीन। आगे बढ़ जाए, मुकद्दस लूका की इंजील 11:14 पढ़े। डेविल स्पिरिट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, बुरे लोगों के बारे में। एक यीशु ने एक बार एक शख्स पर दुआ की जो बीमार था, वो गुंगा और अंधा था। क्या था? मुझे कौन था भाई बेटियों? वो शख्स कौन था? गुंगा और यीशु ने कहा इसमें गुंगी और अंधी रूह है, और कहा निकल गुंगी और अंधी रूह। और वो फिर ना गुंगा रहा और ना अंधा था। घर वाले समझते थे क्या है? गुंगा है, ये अंधा है। मरकज़ लूका की इंजील 11वां बाब 14वीं आयत में आपको मिलेगा, समाप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो बच्चा कैसा था? लड़का कैसा था? आदमी कैसा था? अंधा और गुंगा। लेकिन उसे गुंगा और अंधा किया किसने था? बुरी रूह ने। एक शैतानी ताकत ने, एक अबलीसी कुव्वत ने उसे गुंगा भी किया हुआ था और अंधा भी किया हुआ था। यानी शैतान
زیادہ طاقتور ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جو لوگ خدا سے بھاگ جاتے ہیں، جو لوگ خدا کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جو لوگ خدا سے دوری بنائے رکھتے ہیں، جو لوگ شیطان کو دعوت دیتے ہیں، جو لوگ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، جو لوگ بھاگ بھاگ کر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، خدا کے کلام کی تذلیل کرتے ہیں، خدا کے گھر نہیں آتے، ناچیز جانتے ہیں، انہیں کھلونے کی طرح ہم دیکھتے ہیں استعمال کرتا ہے شیطان۔ یا اسے اور آگے بہتر سمجھے تو خدا بھی لوگوں کو شیطان کے حوالے کر سکتا ہے۔ آپ اسے پہلا سیموئیل میں پڑھ سکتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں پہلا سیموئیل 16واں باب 14 آیت میں خدا جب ساؤل بادشاہ سے ناراض ہوا تو خدا نے ساؤل بادشاہ میں ایک بری روح بھیجی تاکہ اسے کیا کرے، تنگ کرتے۔ جیسے خدا کے نہیں مانتے تو خدا پھر بری روحوں کو بات ہو ہمارے لیے کیا کر دیتا ہے، بھیجتا ہے۔ اسے پڑھ سکتے ہیں پہلا سیموئیل 16واں باب 14 آیت میں۔ پھر داؤد کو ڈھونڈتے تھے کہ بھئی کوئی ماہر آئے اور آ کر ساز بجائے تاکہ جب اس پر بری روح آئے، 16 باب میں آپ کو مل جائے گا، تو ساز بجایا جائے، حمد و ثنا کی جائے اور ساؤل بادشاہ کو آرام ملے۔ یعنی بدروح سے آرام خدا کی ثنا سے ہی ملتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو یقین نہیں آئے گا میری باتوں پہ، لیکن یہ دعائیاں آپ کو لانے پر مجبور کریں گے، جس سے تو ماننا ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کو گنگی بدروح کے بارے میں بتایا، بہری روح کے بارے میں بتایا، اس کے بعد گنگی اور اندھی روح لوکا 11-14 آج بتایا۔ آگے بڑھے تو آپ کو اس سے زیادہ قرآن کن ایک بدروح یہاں پر ملنے والی ہے، جس کا سامنا ہے کہ میرے میں نے بھی ایک ایسا کیا ہے۔ لوکا کی 13 باب 11 آیت میں کبڑی روح، کیسی روح؟ ایک خاتون 18 سال سے، لیکن سن کر یہ بھی ابراہیم کی بیٹی ہے، ابراہیم کی اولاد ہے، اور 18 سال سے شیطان نے اسے پکڑ رکھا ہے، تو کیا اسے آزاد نہیں کرنا چاہیے؟ لکھا ہے یسوع نے اسے بدروح کو نکالا تو وہ خاتون جو کبڑی تھی جیسی بدروح نکلی تو پھر وہ کبڑی نہ رہی، سیدھی ہوگی۔ یعنی اس کے کبڑے پن کی وجہ کون تھی؟ یہی مینشن کیا گیا نا، پڑھ لیجیے کیسے مقدس لوکا کی انجیل ہے 13واں باب اور 11ویں آیت۔ کتابیں کو صاحب آپ سب کے پاس ہے، آپ اسے پڑھیں، اگر ایسا نہیں لکھا تو مجھے ابھی آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں لکھا۔ مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب، ہاں جی مقدس لوکا کی انجیل ہے 13واں باب، اس کی 11 آیت ہے۔ ایسے ہی آگے بڑھ جائیں کہ میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ساری باتیں کرنے کے لیے تو ایک بڑا سیمینار 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تاکہ ہر بات پر میں دلیل دور وضاحت کروں۔ اس کے علاوہ بدروحوں کی کچھ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہاں یہ کس کس طرح سے دنیا میں کام کرتی رہی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ان کا طریقہ کا ذرا ڈفرنٹ نظر آیا ہے ہمیں۔ یہ نہیں کہ پرانے عہد میں بدروح گرفتار لوگ ہوئے نہیں ہیں یا ہوتے نہیں تھے، ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا تو جو حوالہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سیموئیل میں سے پڑھ کر بھی سنا ہے، پہلا سیموئیل 16واں باب 14 آیت میں سے ساؤل بادشاہ اس کا شکار ہوا ہے، اور خدا کی نافرمانی کے بعد خدا نے ایک بری روح کو بھیجا ہے، اور یہ ساؤل بادشاہ بدروح گرفتار ہوا اور اس کا سکون جاتا رہا ہے۔ آمین۔ پر پرانے عہد نامے میں اس کے علاوہ بھی بدروحوں کو خدا اپنے کام کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ ہر چیز خدا کے تابع ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خدا نے بدروحوں کو نہیں بنایا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بدروح خدا کے تابع ہیں۔ خدا نے بدروحوں کو نہیں بنایا، یہ بات درست ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ یہ اپنی شرارت سے بنی۔ خدا نے تو فرشتے بنائے تھے، یہ بدروح اپنے آپ کر دیے۔ خدا نے ابتدا میں کیا بنائے تھے؟ فرشتے بنائے، زبردست فرشتے، لوسیفر کے بہترین ساتھی۔ یہ نافرمان روح ہیں۔ جیسے خدا نے ہر انسان کو پاک بنایا، کچھ نافرمان بھی بنتے نہیں بنتے، تو خدا نے کسی کو نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی فرما بردار رہے یا نافرمان بنے۔ تو یہ بدروح جو ہے خدا کی کریشن جو ہے، خدا کریٹر ہے، خالق ہے،
बदरूह एक तरह की मखलूक है, खुदा ने नहीं बनाया, ये फरिश्ते हैं। लेकिन फरिश्तों के बाद नाफरमानी के बाद अब फरिश्ते नहीं बल्कि बुरी रूहों में तब्दील इसलिए हो गया कि खुदा ने कचरे की तरह आसमान से क्या कर दिया है, फेंक दिया। ये बात लंबी हो जाएगी, आप नीचे पढ़े होगा, लुकाशवा में पढ़ सकते हैं, ईसाया में पढ़ सकते हैं, हिजकिय्याह में भी पढ़ सकते हैं। कहेंगे तो मैं मिनटों मिनटों हवाले दास देना, तो जो है घर पे जाकर से पढ़िएगा ताकि आपको तसल्ली इससे ज़रा मिल जाए। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ। आपसे मुकाशरा किताब 12वां बाब 7 से 9 आयत तक पढ़िएगा, कब इसका शुरू हुआ है। ईसाया 14 बाब 12वीं आयत में जाकर पढ़िएगा। हिजकिय्याह 28 बाब 11 से 19 आयत में से पढ़िएगा। ये आपको बताता है खुदा ने फरिश्ता बनाया, लेकिन फरिश्ते अपनी मर्जी से फिर क्या करके बुरा काम करके शैतान बन के आसमान से गिरने के बाद बदरूहों की शक्ल और सूरत उन्होंने इख्तियार कर लिया। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, मैंने क्योंकि इसके से ज़्यादा बेहतरीन बातें आपको सिखानी है। अच्छा, आप इसे क़ज़ात की किताब 9 बाब 23 आयत में अगर आप पढ़ें इसे, क़ज़ात की किताब 9 बाब 23 आयत में, तो यहाँ पर एक रूह आपको अलग की तरह से काम करती है। जो यहाँ पर बुरी रूह एक अलग की तरह से आपको काम करते हुए नजर आएगी। ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में। क़ज़ात की किताब जरा मेरे साथ निकाल लीजिए। क़ज़ात की किताब उसका 9वां बाब है और उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जरा समाप्त कीजिए। मैंने बताया कि देखिए सब चीज़ें खुदा के इख्तियार में है, खुदा ने नहीं बनाया बदरूहों को, लेकिन ये बात है कि खुदा हर चीज़ पर इख्तियार रखता है और जो चाहे वो करता है। क़ज़ात का 9 बाब और मैं 23वीं आयत से पढ़ने जा रहा हूँ, जरा समाप्त कीजिए। यहाँ पर लिखा, तब खुदा ने अबीमेलेक और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी और अहले सिकम अबीमेलेक से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने यरूब्बाल के 70 बेटों से किया था वो उन्हीं पर आए और उनका खून के भाई अबीमेलेक के सर पर, जिसने उनको कत्ल किया, सिकम के लोगों पर सर पर जो पर हो, जिन्होंने उसके भाइयों को के कत्ल में उसकी मदद की थी, वगैरह वगैरह। आप इस आगे जाके पढ़ सकते हैं। यानी खुदा ने सिकम के लोगों को शिकस्त देने के लिए आसमान से बुरी रूह क्या कर दी, या कहीं से भी जहाँ होता जमीन से भी, जो ये तो यहाँ पर नहीं लिखा गया। ये जरूर है कि फिर खुदा ने एक बुरी रूह सिकम के लोगों में क्या करती, भेजी, ताकि उनको उनके किए की क्या मिले, सजा मिले। बुरी रूह किसने भेजी? बुरी रूह हमेशा शैतान नहीं भेजता, हमेशा जादूगर ही नहीं भेजता। हमें जादूगर से कितने ना प्यार आ करो, अम्मी दे, अब्बू दे, भैन दे, ना। एक बात तो मैं आपको, ये मैंने लिखी नहीं है, नहायत वसूख से होशो हवास में बता रहा हूं, अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं तो आपके पास इख्तियार है। फिर खुदा ने आपको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अब इसकी सारी कुदरत तैयारी। हालेलुया। फिर कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। दुनिया की सारी बदरूहें, इब्लीस की सारी ताकत, पाताल की सारी रूहें, दुनिया के सारे जादूगर, सारे बुरे अलूम भी आपके खिलाफ हो और आप खड़े हो और आपका खुदा आपके साथ। हालेलुया। फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास 600-700 पादरी साहब बैठे हो, आप चर्च में हो, पुलपट पर लेटे हो, आप खुदा के साथ हो, बाइबल सीने पर रखी हो, खुदा साथ ना हो बदरूह फिर भी आ जाएगी। मैं सही फरमा रहा हूं। मैंने सबसे ज्यादा बदरूहें बात पता कहां पर रखी है? चर्चों में, कन्वेंशन में, जहां पर खुदा की हज़ूरी होती है। मैं सही फरमा रहा हूं, गलत फरमा रहा हूं? रूह को निकालना, निकालने वाली खुदा की जात है, खुदा कुदरत निकालता है, लेकिन अगर आप निकलवाना चाहें तो निकलेगी। ये भी मरकज के 9 बाब में मिलता है। खुदा ने यीशु मसीह ने उस बेटे के बाप से कहा जिसने भूखी और बहरू थी, जिसका एतकाद है उसके लिए सब हो सकता है। उसके बेटे के बाप ने कहा, पेशेंट के बाप ने, मेरे एतकाद का इलाज कर। जब उसने अपनी बेतकादी के इलाज की सौगात सुने, कहा हुक्म देता इसमें से बाहर आ, और फिर वो
रूह उसमें से क्या हो गई, निकल गई, बच्चा क्या हो गया। यानी आपके या मेरी हरकतों की वजह से हमारी बीमारी नहीं जाती, प्रॉब्लम बदरूहें जिंदगी से नहीं जाती। अगर आप खुदा के साथ हो तो बदरू का काम नहीं है कि आपको पकड़े। इसके वजह मैं बताता हूँ, यहीं पर बल्कि पहले बताता हूँ। बदरू का बदन में आने की खास वजह यहाँ पर लिखी भी है, ये खुदा की बड़ी दूरी की वजह। मुकद्दस लूका की 11 बाब 21 आयत पढ़िए जरा। मुकद्दस लूका की 11 बाब 21 आयत जरा पढ़ लीजिए खुदा के पाक कलाम में से। 11 बाब और 21 आयत, आपको पता चलेगा बदरूहें कैसे लोगों में ज्यादातर आती हैं। यहाँ पर लिखा है, जब जोर आवर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। सब कहें आमीन। कमजोर लोगों को बदरूहें पकड़ती हैं, कमजोर रूहों को। बदन का जोरावर होना जरूरी नहीं है, रूहों का जोरावर होना जरूरी है। जब आपकी रूह कमजोर होती है, आपसे ज्यादा जोरावर बदरू, मैंने बताया आप पहले में पढ़ा है, फिर मैंने पहले कहा था पॉजिटिव लीजिएगा इससे। मैंने मुकद्दस मरकज के झील में से खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने एक हवाला पढ़ा था जहाँ पर, और लूका के झील में एक शख्स में बदरू थी और वो जंजीरों को क्या कर देता था, तोड़ देता था। आपकी रूह को कैसा होना चाहिए, जोरावर और ताकतवर। अगर आप खुदा के पाक से खाली है, खुदा का पाक रूह आपके साथ नहीं है, आप में नहीं है, तो फिर कोई भी रूह आकर आपके बदन पर काबज हो सकती है और आपका हाल बहुत ज्यादा, यहां तक माफी के साथ कि आपको बरहना कर सकती है, आपको कब्रों पर रहने पर मजबूर कर सकती है, आप खुद को पत्थरों से मारे ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है, आप अपनों को भूल जाए ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है, आप कहीं भी लेट जाए। एक बेटी थी, मुझे आज भी याद है, और जोधो साहब तो उसके उस वक्त के डॉक्टर साहब रहे हैं, इनकी पेशेंट थी, वो जवान बेटी थी, शादी की उम्र की थी, और वो रात को कचरों पर सोई मिलती थी। कहां पर सोई मिलती थी, कभी कीड़े कचरे सुती, कभी कितने गली सुती, वो रात घरों से क्या जाती, बाज अवकात ऐसा करती कि वो भाग जाती थी, और भाग खुदा ना खास्ता किसी लड़के के साथ ही भाग जाती थी। बस उसका ये शौक था, कचरे पर या कहीं भी जाकर क्या कर जाती थी, सो जाती थी। जवान बच्ची, शादी की उम्र 20-22-25 साल की। इससे मैंने पहले सबसे ही पढ़ा था। अगर आगे जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर किताब में पढ़ा कि खुदा बदरूहों को इस्तेमाल करने पर कादिर है। यहाँ पर सिकम के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। पहला सादिन 22 बाब 20-21-22 आयत अगर आप पढ़े खुदा के पाक कलाम में, शायद 23 आयत भी है, तो यहाँ पर भी खुदा की तरफ से एक बुरी रूह भेजी गई जो नबियों और लोगों में झूठी नबूवत करे। नबियों और लोगों के दरमियान क्या करे, झूठी नबूवत करे। बाद देखा कि शदाई खादम होंगे ने, नबियां खादमावां ज्यादा शदाई हो जाती ने, ऐसे नबूवतें करते रहते हैं जरूरत से ज्यादा। मैंने जितनी बाइबल मैंने पढ़ी है, नबियों पर भी हर रोज खुदा का कलाम नाज़िल नहीं होता था मेरे बहनों भाइयों। नबियों पर भी पल पल भर में खुदा का रूह नाज़िल नहीं होता था मेरे बहनों मेरे भाइयों। नबियों पर भी पल पल भर में ऐसी रोया नाज़िल नहीं थी होती। पतरस जैसे को बुरा डालना पड़ा, रोया नाज़िल नहीं हुई। हाँ जी, ऐसे है कि नहीं है? खुदा ने कलाम नहीं, उन्होंने पूरा पाओ लंबो बंदा क्यों, उन्होंने फिर जब यहूदा की जगह पर उन्होंने एक शख्स को चुना था, तो कई लोगों को बुरी रूहें इस्तेमाल कर रही होती हैं और बात बात पर झूठी नबूवतें किए जा रहे होते हैं लोगों को दिल जीतने के लिए, मोल लेने के लिए, या वो भी खुद भी बेचारे मजबूर हुए होते हैं क्योंकि बुरी रूह ने क्या किया होता है, कंट्रोल किया होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, खुदा की तरफ से बुरी रूह जानबूझकर भेजी गई, ताकि वो पढ़े तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस वजह से भेज गई। आप पहला शमूएल 22 बाब 20-21-22-23 से पढ़िएगा।
आगे बढ़े तो मैंने सैमुअल की बाबत ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक बड़े मसले की तरफ मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा, जरा खामोशी इख्तियार कर लीजिए। जब किसी में बुरी रूह आ जाए और 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग कहते हैं बदरू नहीं निकल रही, बदरू नहीं निकल रही। मरकज के झील वाले आदमी की तरह तेरे शागिर्दों के पास भी गया, बदरू नहीं निकल रही, बदरू नहीं जा रही, बदरू नहीं जा रही, कोई पादरी नहीं निकाल पा रहा, कोई तो सारी दुनिया और 5 के बंदियां को चल जाने के लागे लगे सारे, कोई पादरी नहीं छड़िया, बदरू नहीं जा रही। एक सब तो बेवकूफ शख्स मिलेगा, वो कहेगा देखो बच्चा तो बचाना है, तो फिर किधर को चले जाओ, किधर को चले जाओ, कुछ ही बोलो। एक किसी सियाने को या किसी बाबे को ये दरवाजा खोल दो यार, रात है तो देंगे तो छुट्टी खोल दो, तो कहेंगे किसी सियाने को चले जाओ। यहां पर मेंशन किया गया है ये किस्म मरकज की झील में 9 बात में दुआ के सिवा और किसी तरह से भी नहीं निकलती। ये किस्म किस तरह से निकलती है? जादू से। बात लोग मारते भी हैं, मारे 2 करना देने सीधी हो जाएगी। तकलीफ देने से, मारने से नहीं, ये नहीं निकलती। सराहने बाइबल रखने से नहीं निकलती। ये कैसे निकलती है? ये किस्म दुआ के सिवा नहीं निकलती। पहले तो दुआ करवाई जाए, दुआ की जाए, मुकद्दस बन जाए, पाक हो। और इसे एक और भी यहाँ पर हवाला इसके लिए पढ़ना निहायत जरूरी है। यहाँ पर मुकद्दस लूका के 11वें बाब में ही हमें खुदा के पाक कलाम में मिलता है। के बाद क्या बदरू निकली जाती है? नहीं। मत्ती की झील में भी आपको मिलेगा, मरकज में भी मिलेगा, लूका में मिलेगा। जब किसी में से बुरी रूह निकलती है, ये ठीक है, ये फैसला कर सकती है, ये पहचानती है, ये बात कर सकती है, इसका नाम है, नाम से पुकार। हर किसी के अलग पहचान है, हर किसी का अलग नाम है। ये सुने जब उस शख्स का तेरा क्या नाम है? इसका मेरा नाम लश्कर है, एक अलग पहचान है। और वो जानती भी है, उसने कहा तू खुदा का बेटा, यानी वो समझ भी रखती है अगला बंदा केड़ा है। उसने कहा तू कौन है? तू खुदा ताला का फर्जंद है। यानी बदरू समझ भी ऐ चली नहीं है भी हथी, हर कोई बह जाता है, हर कोई निकालने की। अब्बा भी कहता चल मैं काट देना, अम्मी कहती चल मैं काट देनी। अपने दुश्मन को समझे। मेरी बेटी अनाबिया केजी 2 से पढ़ती है, किससे पढ़ता है? किस क्लास पढ़ती है? केजी 1 में शायद पढ़ती है, नर्सरी में पढ़ती है। पर इसे मैं खुद नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि इसे कैसे पढ़ाऊं। जिसका जो काम है वो इसकी मिस है, मिनटों में पढ़ा लेती है, तो जिसका जो काम है वो कर लेता। समझ रहे मैं क्या फरमा रहा हूं? यहाँ पे पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, रोज पढ़ाऊंगा, पर वो फेल होकर आ जाएगी। तो फिर तो ये किस्म दुआ को नहीं निकलती। अगले बात जब किसी से बदरू निकलती है, इसमें मेंशन किया गया, मुझे लूका में पढ़े लिखा है, तो सूखे मकामों में जाके आराम ढूंढती है, नहीं मिलता फिर वापस आती है। वापस किस लिए आती है? मैं देखूंगी जहां मैं रहती थी उस जगह का कैसा हाल है, वो बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है। और इतनी सियानी है, आते ही उसे पकड़ेगी नहीं, पहले देखेगी। मैंने बताया फैसला कर सकती है। एमी नहीं जब पाँच के गाल पे आ जाएगी, पता चले बंदा पागुना मामूर मार मार के छिल ला देगा। अगर तो वो सूखा झड़ा हुआ होगा, पागरू से खाली होगा, फिर भी नहीं घुसेगी अंदर, क्योंकि बदरू फैसला कर सकती है। आप फैसला नहीं करते या नहीं कर सकते, बात दो मैं फैसला सही नहीं कर पाता या कर सकता। बदरू मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरा होशियार हो जाए। मैं तो कर सकता हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ आपके होशियार हो जाए। आपका दुश्मन कौन है? होशियार हो जाए। ये बीमारियां जो लगी हुई है, ये दवाइयां खा रहे हैं कि जब बदरुआ ने नहीं फड़िया, घरों को बर्बाद कर दिया है, शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हो गई है।
واحیات زندگیاں کام کر رہی ہیں یہ بدرومات نہیں پڑی گی. سمجھ رہے میں کیا فرما رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہا ہے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہی واحیات ہو جائے نا ہو سکتا ہے اس نے کیا پکڑ لیا ہو کسی. اگر بدرونیاں کر سکتی تو کرنیاں نہیں کر سکتی. صحیح فرما رہا ہوں غلط کر فرما رہا ہوں؟ اے کہ یہ کننے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں نا اے بدروما کنگیاں کیتا ہے. اے چچری نہ ہوندے بدروما لنگڑیاں کیتا ہے. شیطان آتا ہے ہلاک کرنے اور چرانے. آپ کا مال و متاع چھین کر لے گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا. برباد کر دیا گھرانوں کو زندگیوں کو پتہ ہی اور انہوں کا لڑ رہے نے ادھر لڑ رہے نے. آپ کا مال شیطان چھین کر لے کر جا رہا ہے. لکھا ہے جب بری نکلتی ہے سکھے مقابلے میں آرام ڈھونڈتی ہے نہیں ملتا. واپس آتی ہے دیکھتی ہے زندگیوں جس میں رہتی تھی اس کا حال دریافت کرنے آتی ہے. اگر پاک روح سے معمور ہوتا ہے تو پھر تو اور کسی بات جانتی ہے. لیکن اگر وہ خالی ہوتا ہے تو سوکھے مقاموں میں واپس جا کے سات تول بری روحوں کو لیتی ہے اور اس آدمی میں گھس جاتی ہے اور اس کا حال پہلے سے پہلے ایک آدمی میں ایک روح تھی اتنا برا حال پھر 7 آ جاتی ہیں اور تو کتنی ہو جاتی ہیں 8 تو پھر بہت زیادہ اس کا حال برا حال ہو جاتا ہے. سمجھ میں کیا فرما رہا ہوں؟ تو بدرو نکالنے کے لیے یہ نکلے گی کیسے یا نکلی کیسے رہے؟ دعا کا ہونا ضروری اور پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے. ادروائز یہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد میں بھی آپ کو ایک دو جگہ ملتا ہے بدروحوں کا استعمال پیسے کے لیے بڑی شدت سے کیا جاتا تھا. آپ نئے عہد میں مبارک کتاب میں سکوا کا ان کے ساتھ بیٹوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. آپ اسے بائبل کرس میں مرکز کی دل میں بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے. آپ اسے باحوالہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسے آپ سیموئیل کی کتاب میں بھی جب ساؤل بادشاہ ایک خاتون کے پاس گیا ہے جنات کے آشنا میں تو وہ خاتون بھی جنات کا اور موکل کا استعمال کرتی تھی اور بدروحوں کے استعمال سے وہ بہت سارے بھیتوں کو کیا کر دیتی تھی؟ کھو دیتی تھی. ہماری کتاب میں آپ کو شمعون نام کا جادوگر بھی ملتا ہے اور وہ اپنے جادو اور بدروحوں کی طاقت سے موکل کی طاقت سے ایسے بڑے بڑے اور عجیب کام دکھاتا تھا کہ لوگ اس سے حیران ہو کر کہتے یہ کوئی عجیب اور بڑا آدمی ہے. آمین. سمجھے میں کیا فرما رہا ہوں؟ شیطان گمراہ کر سکتا ہے کم عقلوں کو بے وقوف لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے بڑی سانس ایسے لوگوں کو جس پر یقین کرے. شیطان اپنی صورت تبدیل کر سکتا ہے. لکھا ہے کچھ جب نہیں ابلیس نورانی فرشتے کا بھی روپ دھار لیتا ہے. یعنی اس کے لیے فرشتہ بننا اتنا آسان ہے. تو میں ایک دن پہلے بتا رہا تھا کہ آپ کا کوئی دوست بن کے کوئی لڑکی بن کے لڑکا بن کے سامنے آ جانا تو بڑی آسان بات. اور یہ تو ہر گھر میں جاتا لوگ بتاتے ہیں کہ دفعہ کہ ہمارے جو پہاڑ گنج والا چرچ ہے وہاں پر میں پچھلے دنوں میں جب لاسٹ ویسٹے گیا ہوں وہاں پہ بات کے لیے تو وہاں پہ ایک بات یہ تھی کہہ رہی تھی ہر روز کبھی میرے شوہر کی صورت میں کبھی میری ساس کی صورت میں کوئی نہ کوئی ہمارے گھر پہ ایکسٹرا فرد موجود ہوتا ہے اور ہر روز میں اسے دھوکہ کھاتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہتی میں گلا نہیں کرنی. ایک دن میں بیٹھ کے روٹی بھی کھا لی ہے اور مجھے جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص کے گھر پہ ہی نہیں ہے تو میں حیران ہوئی. دفعہ کہتی میرا شوہر آیا ہے کپڑے میں دیتی نہان چلے گیا ہے بعد میں جو بات آئے نہیں میں ڈگری آیا ہی کو نہیں ہے. وہ شوہر بعد میں کام کرتا ہے میں تو کام کی نہان کون گیا ہے کہتا شوہر بھی کرو بات میں بھی کرو بات کی نہان کر کیا تو بدروہیں شکلوں کو بدل کے آپ لوگوں کو گمراہ کر لے رہی دیگر سے. تو یہ تھوڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی. اس سے بہت ساری باتیں زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں لیکن اتنی سمجھے. اس پہ جو 2 سے 3 پوائنٹ جو ہے میں آپ کو ریز کروں گا یہاں پر حاصل کلام کے لیے. پہلی بات آپ کے بدنوں میں سالوں سے چھپی بیماریاں ہو سکتا ہے بیماریاں نہ ہو وہ بھی کسی طرح کی بری روحیں ہوں جن کا سامنا انجیل مقدس میں اندھے گنگے بہرے کپڑے لوگوں کی صورت میں ملا. اور ایک ایسا شخص بھی جسے ایسی بیماری تھی جیسے کہ مرغی کی ہوتی ہے وہ گرتا ہے اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بدن میں بہت زیادہ
درد ہوتی تھی، حالانکہ اس میں یہ بیماری ایک بدرو نے ڈالی تھی اور بدرو ہی کی وجہ سے تھی۔ سمجھ میں کیا فرما رہا ہوں؟ تو اپنے لیے خدا سے رہائی مانگے تاکہ خدا رحم کرے۔ دوسری بات، کمزور، اگر آپ پاک روح سے معمور نہیں ہیں تو آپ کمزور ہیں۔ ایک طاقتور روح اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ جو طاقتور ہی ہے، وہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پکڑ لے اور آپ کو ہلاک کرے۔ لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، خدا کے پاک روح سے معمور ہے، پھر آپ اسے روز اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں اور اوروں کو، ہزاروں کروڑوں کو بھی جو قیدی ہیں بدروہوں کے، ان کو چھڑانے میں مدد کریں۔ ہاللیلویہ! تب وہ خدا کے بادشاہ کے حصہ بن سکے۔ تو اگر آپ پاک روح سے معمور نہیں ہیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، ہو جائیں۔ ان کا حصہ میں بتایا، حصہ بکرا کیا ہے؟ شیطان کا، بری روحوں کا۔ آخر انہوں نے پاتال میں جانا ہے، عالم ارواح میں جانا ہے، تاریکی میں جانا ہے اور یہ بری سزا ملنی ہے۔ خدا بدروحوں کا کریٹر نہیں بلکہ اس نے فرشتے بنائے، فرشتوں نے نافرمانی کی اور وہ بعد میں بری روحیں بن گئے۔ اور آخری بات کر کے میں اختتام کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بدروح گرفتہ تھا کسی دور میں، آج ٹھیک ہے، ہوشیار ہے۔ بائبل فرماتی ہے بدروہیں دوبارہ واپس آتی ہے۔ جہاں کوئی بائبل جھوٹ بیان نہیں کر رہا تھا، ہو سکتا ہے ساری باتوں سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن جو انجیل میں لکھا آپ کو اتفاق کرنا ہوگا۔ اگر کیا بار بار ٹھیک ہے، اگر تو سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اگر بدچلنی آ گئی ہے، گناہ بدن میں آ گیا ہے، بدروح جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں تو سب صحیح ہے، دعا چھوڑ دیا ہے، گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی حالت میں ہے، تو آپ کا حال پہلے سے زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے، آمین، ہاللیلویہ۔ تو خدا آپ کو سلامتی دے، اس کلام کو سمجھنے، عمل کرنے اور بہتوں تک یہ کلام صحیح جس طرح کہا گیا اس سنانے کی توفیق دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ زوردار تعلیم خدا کے پاک کلام کی بجائیں گے جو آپ کی طاقت اور زور کے ساتھ آپ کا خدا برکت دے۔